सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो एनसीईआरटी क्लास है पॉलिटिकल साइंस की, उसके 9 चैप्टर को, जो लास्ट चैप्टर है, उसको पढ़ने जा रहे हैं, अर्बन लाइवलीहुड। इसके लास्ट वाली वीडियो में हमने रूरल लाइवलीहुड की जो क्लास पढ़ी थी उसका उसको भी देख सकते हो आप। इस चैप्टर में हम अर्बन लाइवलीहुड के बारे में पढ़ेंगे। जो अर्बन में जो आजीविका के लिए जो साधन है वो किस प्रकार से वो लोग काम करते हैं, जो शहरी क्षेत्र में होता है क्या काम करते हैं वो लोग, किस तरह के लोग वहाँ पे मार्केट में रहते हैं, किस तरह की शॉप लगाते हैं। ये दोस्तों आप अपनी निजी लाइफ में आप देखते भी होंगे, मार्केट में जो काम होता है वो किस तरह का होता है, वो किस तरह से सेट्स की जाती हैं, ये आपको पहले से ही पता है, बस आपको व्यू लेने की जरूरत है। इस चैप्टर में कुछ नहीं है। आइए दोस्तों हम देखते हैं जो अर्बन लाइवलीहुड होती है, इसमें क्या होता है। जो पीपल है, आपने देखा होगा, दो वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, समझ पा रहे हो, ये स्ट्रीट पर काम करते हैं और सेल थिंग्स करते हैं, वस्तु को बेचते हैं, रिपेयर करते हैं और प्रोवाइड ए सर्विस। कई बार ऐसा होता है, आई होप दोस्तों, जैसे ही वो गांव से बाहर निकलते हैं, गांव के जस्ट अपोजिट शहर में भी वही काम होता है, फिर वो थोड़े ढंग से उसको करना सीख जाते हैं। काम वही होता है पर लेकिन वो शहर के व्यू में कैसे किया जाता है वो इसमें अलग से किया जाता है, समझ पा रहे हो। बाकी वह काम वही है, लेकिन शहर में कैसे किया जाता है, स्ट्रीट पे, वहां पे फील्ड में किया जाता है, यहाँ पे स्ट्रीट पे। जैसे हवेकर है, सब्जी वाला है, फ्रूट वाला है, ये या फिर कोई शॉप है, वो स्ट्रीट पे काम करते हैं, समझ पा रहे हो। ये वो किराए पे भी हो सकती है। और ये पीपल जो स्ट्रीट में काम करने वाले होते हैं, ये इनकी खुद की जमीन नहीं होती, वो सरकार की जमीन होती है। सरकार की जमीन इनको पुलिस या फिर सरकार कभी भी इनके सेट्स को डिसमेंटल कर सकती है, समझ पा रहे हो। वर्क इनका खुद का अपना काम होता है, ये समझ पा रहे हो। नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन, किसी के द्वारा एम्प्लॉयमेंट नहीं किया जाता, उनका खुद का काम होता है। ऑर्गेनाइज देयर ओन वर्क एंड प्लान ऑन हाउ मच टू परचेज एंड वेयर एंड हाउ सेटअप देयर शॉप। वो ऑर्गेनाइज करते हैं अपने काम को, सेटअप करते हैं, हमने शॉप को कहाँ पे रखना है, कहाँ पे लगाना है, उसी तरह की वहाँ पे मार्केट लग जाती है। जैसा सामान होता है उसी तरह का मार्केट वहाँ पे लगी होगी, ताकि उनका कंपटीशन बढ़े, उस थिंग्स का, उन व्यक्तियों का, समझ पा रहे हो। उसी तरह की आपको चीज देखने को मिलती है। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे जो यूटेंसिल होते हैं वहां की मार्केट, क्लोथ्स की मार्केट लगी होगी, समझ पा रहे हो। और तरह की चीज है वो यहाँ पे एक शहर में लाइवलीहुड के लिए जो काम किया जाता है। दोस्तों आई होप निजी लाइफ में आप शेयर मार्केट में देख भी रहे हैं, ये चीजें होती हैं। शॉप आर यूजुअली टेम्परेरी स्ट्रक्चर, जो शॉप होती हैं वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर में होती हैं। वो पुलिस कैन डिसमेंटल देयर शॉप एनी टाइम, उस पुलिस के द्वारा डिसमेंटल किया जा सकता है किसी भी टाइम पे, क्योंकि उनकी खुद की जमीन नहीं होती। वो ना ही उसके लिए, आपने देखा होगा ये जो स्ट्रीट पे काम करते हैं इनके लिए कोई भी, या फिर उसके लिए आपने कोई भी मतलब हल्फनामा नहीं बनवाना पड़ता, डोमिसाइल नहीं बनवाना पड़ता उसके लिए, समझ पा रहे हो। या फिर ये कैसे से लाइसेंस नहीं होता उनके पास में। जो अपनी जमीन या किराए पे रहते उनका लाइसेंस उनको मिलना पड़ता है, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे कुछ और भी बड़े काम है, किराए पे रह उनके लिए उनको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, समझ पा रहे हो। जैसे फैक्ट्री है, शोरूम है, या फिर किसी चीज का शोरूम है, उस हिसाब से उनको लाइसेंस सरकार के द्वारा लेना होता है, वो तभी उसको शोरूम को चला पाते हैं। बड़े 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 उसमें ऐसे होता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। जो स्ट्रीट वर्कर होते हैं, स्ट्रीट काम करते हैं, उनको लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही काम करते हैं। जो छोटे पुअर लोग हैं, फैमिली होती है, वो जो वेंडर होते हैं वो सेल करते हैं थिंग्स को, समझ पा रहे हो। और आल्सो
ऑफन परपेड एट होम, कई बार उनके द्वारा, उनकी फैमिली के द्वारा जो वेंडर होते हैं, जो सेल्स थिंग्स बेचने वाले होते हैं, उनकी फैमिली द्वारा घर पे भी कोई चीज़ बनाई जाती है, क्लीन की जाती है, फिर उनको बना के वो रेडी टू सेल, समझ पा रहे हो, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं किसी भी फैक्ट्री का थ्रू, शोरूम के थ्रू, दुकान के थ्रू, कपड़े की हो सकती है वो चीज़, या फिर कोई चीज़ किसी प्रकार का यूटेंसिल हो सकता है, समझ पा रहे हो। और अगर हम बड़ी शॉप की बात करें, किसी तरह का शोरूम हो गया, बड़ी शॉप होगी, कपड़े का बिजनेस हो गया, चाहे फिर जो गोल्ड स्मिथ है, समझ पा रहे हो, कुम्हार का काम भी हो सकता है वहाँ पे, लेकिन उनका एक एज ए मार्केट के रूप में काम करना, इकट्ठे काम करना, लाइटनिंग का काम करना, समझ पा रहे हो, ये चीजें वो एक मार्केट में अर्बन लाइवलीहुड अपनी जरिया बढ़ते हैं कमाने का, समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ये निजी लाइफ में आप देखते होंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। वो तो डियर जैसे मार्केट में जो एक्टिविटी होती है, अगर उसके अंदर थोड़ा अंदर और जाएंगे, वो काम तो था एक स्ट्रीट पे, यानी आप अंदर नहीं गए हो, वो व्यक्ति वहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है, जो अवेकर होते हैं, फ्रूट बड़ा होता है, वहाँ पे शॉप की दुकानें होती हैं। अगर बड़ी सिटी होती है जहाँ पे बड़ी मार्केट लगती है, जैसे बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती हैं, दिल्ली है, हैदराबाद है, मुंबई है, ये बड़े, इनमें बड़ी मार्केट, बड़ा शहर है तो बड़ी मार्केट लगेगी। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको दोनों काम मिलेंगे, जैसे स्मॉल वर्क भी मिलेगा और बिग वर्क भी मिलेगा, समझ पा रहे हो। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शॉप है, सेलिंग की है, वो आयरनिंग की किसी भी चीज़ की हो सकती है वो शॉप, स्वीट है, टॉय है, क्लोथ है, फुटवियर है, यूटेंसिल है, इलेक्ट्रिक है, गुड्स बेचनी है, उसकी शॉप भी मिलेगी, समझ पा रहे हो, छोटी से छोटी और बड़े से बड़े। और इसमें आप देख पा रहे होंगे जो गवर्नमेंट है, डोमेस्टिक है, डेंटिस्ट भी होते हैं, क्लिनिक भी होते हैं, शोरूम भी होते हैं, समझ पा रहे हो, छोटे से लेके बड़े स्तर पे, समझ पा रहे हो, किसी भी किस चीज़ की गारमेंट की शॉप हो सकती है। और अगर वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा बिजनेस है, उसने बिजनेसमैन है, तो वो मैनेजिंग करेगा अपने शोरूम की, समझ पा रहे हो, चाहे वो जैसे बाइक की शोरूम करें, किसी भी चीज़ की हो सकती है, ट्रैक्टर है, कार है, उनका बड़ी मार्केट लगती है वहाँ पे, समझ पा रहे हो। वो कहीं ना कहीं बाइंग थिंग्स फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस से उन चीज़ों को खरीदता है और वहाँ पे शोरूम के थ्रू पे रखता है और एडवर्टाइजमेंट करता है थ्रू न्यूज़पेपर, थिएटर, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा जैसे इन चैनलों के तहत वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करता है। सब आई होप दोस्तों ये शहर की या सिटी की दिनचर्या होती है, वहाँ पे लोग किस तरह के काम करते हैं, हमने इस तरह की जो जो अर्बन लाइवलीहुड है वो किस तरह का काम होता है, हमने इस चैप्टर पे पढ़ना है। ये आपके निजी जीवन में चलता रहता है, वही चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें, समझ पा रहे हो। पीपल कुछ है उनकी खुद की शॉप होती है, या फिर वो फिर जिनकी खुद की शॉप होती है वो हायर करते हैं एम्प्लॉय को, वर्कर को, समझ पा रहे हो, फिर उनको पेड के रूप में सर्विस पे रखा जाता है। ये शॉप परमानेंट भी हो सकती है, समझ पा रहे हो, जिनकी शॉप परमानेंट है उनको अगर मार्केट लगानी है वहाँ पे उसको लाइसेंस दिया जाता है फॉर बिजनेस के, बिजनेस पर्पज के लिए, बाय किसके द्वारा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। हमने बताया था जो बिग सिटी होती है, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है शहर की, उसके थ्रू उनको लाइसेंस दिया जाता है, ये भी आपने समझ लिया। और जो कुछ रेंट पे होती हैं, जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, लैंड को, शॉप को रेंट पे रहा, उनको रेंट दिया जाता है, जिसकी दुकान होती है उसको रेंट के तौर पे भी, समझ पा रहे हो। जो स्मॉल ऑफिस है और शॉप है, प्रोवाइडिंग सर्विस लाइक बैंक होते हैं, जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं, वो भी पोस्ट ऑफिस होते हैं, ये गवर्नमेंटेड सर्विस भी यहाँ पे होती है, कोरियर सर्विस भी होती है। ये दोस्तों एक शहर में होने वाली एक्टिविटी है जो लोगों द्वारा अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने कहने का मतलब है कि शहर की जो एक्टिविटी होती है वो इस प्रकार की होती है। रूरल में एग्रीकल्चर टाइप का काम होता है, वो छोटे स्तर पे होता है, यहाँ पे छोटे स्तर पे भी होता है और बड़े से
बड़े से आगे बढ़ता रहा, डेवलपिंग की तरफ चलता है। समझ पा रहे हो, कहने का मतलब ये है। हमने ये जाना जो यहाँ पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां पे जो मार्केट लगी है उसका जो टैक्स कलेक्शन है, यहाँ पे मार्केट बड़ी, मार्केट वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है टैक्स के माध्यम से। वो फिर वो पैसा कहाँ पे चला जाता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो वहां पे सुविधा प्रदान करती है। हमने देखा था वो कहीं ना कहीं ऐसे प्लेस बना देगा, उससे रेवेन्यू जनरेट करेगा। ये दुकान शॉप हो रही है जिनसे लाइसेंस लिया वहां से रेवेन्यू जनरेट करेगा। वाटर की फैसिलिटी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी की देनी है, तो उनसे वो रेवेन्यू कलेक्शन करेगा। समझ पा रहे हो दोस्तों। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और इस मार्केट में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो डिसाइड करती है कि किस डे को इस मार्केट वर्क को क्लोज किया जाएगा। समझ पा रहे हो, वो एक डे फिक्स होता है। इसमें जैसे हमारे को जैसे मंडी लगती है अनाज की या फिर वेजिटेबल की, उस तरह के काम भी उसका जो उसको चलाने का काम कौन करता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। समझ पा रहे हो, वो जो टैक्स कलेक्शन होता है, जो बिजनेस होता है, वो मार्केट होता है, सब इसके थ्रू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू वहाँ पे काम होता है। बिग सिटी में म्युनिसिपल जो कमेटी बनती है इनके तहत, वो इन पे नजर रखती है। समझ पा रहे हो, वहाँ पे मार्केट में किस तरह की चीज करनी है, कौन सी चीज करवानी है, वो ये डिसाइड करेगा। समझ पा रहे हो। और जो फैक्ट्री वर्कर एरिया है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे डेली वेज वर्कर काम करते हैं। ये परमानेंट भी हो सकते हैं और सीजनल वर्कर भी होते हैं। ये डेली वेज वर्कर होते हैं, वर्किंग एज ए मैंसन के रूप में काम करते हैं। समझ पा रहे हो, मैंसन का मतलब होता है लाइक कोई डिगिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन का काम करना है, डिगिंग पाइपलाइन करना, टेलीफोन है, टेलीफोन केबल है। समझ पा रहे हो। जो बिग सिटी की बात करें तो जैसे मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम है, फैक्ट्री बनाना है, या फिर कोई भी टावर लगाना है, वो इस तरह के ये इन जो वर्कर होते हैं ये काम करते हैं। समझ पा रहे हो। और जो वर्कर होते हैं मोस्टली एम्प्लॉयड इन कैजुअल बेसिस पे काम करते हैं। दे रिक्वायर्ड कम आउट एज ए एम्प्लॉयर नीडेड, जब उनकी जरूरत होती उसी प्रकार से वो बाहर निकल के आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इस सीजन में या फिर इस मंथ में उनको काम की रिक्वायरमेंट वो बढ़ जाएगी, उनको अपने आप पता होता है। या फिर वो जो बड़े शोरूम के बिल्डर होते हैं या फिर बड़ा जो कंपनी कंस्ट्रक्शन काम करती है बैंक उस पे, वो उनको लेबर को हायर करता है पर्टिकुलर पेज पे, या वो परमानेंट भी हो सकते हैं और नॉन परमानेंट के रूप में भी काम करते हैं। समझ पा रहे हो। इनमें देखा था कि जो फैक्ट्री वर्कर होती है वो नॉन परमानेंट जॉब होती है, नॉन सिक्योरिटी होती है, उन्हें प्रोटेक्शन होती और ये लॉन्ग आवर के लिए काम करते हैं। और जो ऑफिस एरिया होता है इसमें इसमें कौन काम संग, ये पब्लिक ऑफिस भी हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट साइट होती है, बैंक काम करते हैं वहाँ पे। समझ पा रहे हो। और ये प्राइवेट भी होता है। इन दोनों को कौन संभालती है, गवर्नमेंट आइज कीपिंग आइज रखती है। समझ पा रहे हो। प्राइवेट प्राइवेट पे अगर कोई काम कर रहा है तो वो हमने देखा था कि उसको लाइसेंस की जरूरत होती है। पब्लिक की बात करें तो वहाँ पे गवर्नमेंट है, अपने पोस्ट ऑफिस है, बैंक, ग्रामीण बैंक को या फिर कोई भी पब्लिक बैंक करना है, वहाँ पे वो करना है मार्केट के लिए। वहाँ से आप जो रेगुलर जो जो आदमी होते हैं, जो पीपल काम कर रहे हैं, वो वहाँ से मनी लेके कोई भी सुविधा है उसको प्राप्त कर सकते हैं। समझ पा रहे हो। और कुछ परमानेंट वर्कर भी होते हैं जो कंपनी में प्राइवेट और पब्लिक दोनों के रूप में काम करते हैं, उनकी खुद की सैलरी होती है। आई होप दोस्तों ये बिग सिटी में आपने देखा होगा ये जो पब्लिक के लिए काम करते हैं इनकी परमानेंट जैसे आप कर रहे हो, इनकी खुद फिक्स सैलरी होती है। और जो प्राइवेट होते हैं उनकी भी फिक्स सैलरी उनको बढ़ानी होती है, मिलती है, प्रमोशन भी मिलता है। और जो पब्लिक के लिए काम करते हैं वो तो फिक्स हो ही जाती है परमानेंट के लिए। समझ पा रहे हो। और अदर सुविधा भी दी जाती है इन ऑफिसों के द्वारा, जैसे आपको जो ओल्ड एज पेंशन है हॉलीडे दी जाती है, और मेडिकल केयर की जाती है, और जो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए स्पेशल है उनके लिए आपको
अलग से फैसिलिटी दी जाती है। दोस्तों आई होप दोस्तों ये चैप्टर हुआ खत्म। इसमें हमने आज देखा जो अर्बन में जो लाइवलीहुड है वो कैसे काम करता है, जो बिग सिटी होती है उनको किस प्रकार से लाइसेंस के तौर पे काम करना होता है, शोरूम बनाना फैक्ट्री पे है वो सरकार के थ्रू लाइसेंस पे काम करती हैं, जो नॉन लाइसेंस है वो किस तरह से छोटे जो लेबर हैं वो किस तरह से काम करते हैं। आई होप दोस्तों ये लेसन आपको पसंद आया होगा।